नमस्कार। इस वीडियो में मैं हिंदी की उपभाषाएं और बोलियों पर बातचीत करूंगा। हिंदी शब्द की यदि हम व्युत्पत्ति की दृष्टि से चर्चा करें तो हिंदी का शाब्दिक अर्थ है हिंद का, और हिंद शब्द की व्युत्पत्ति हुई है सिंधु शब्द से। सिंधु से सिंध बना, सिंध से हिंद बना, और ये सिंधु शब्द फारसी में हिंदू हो गया। मूलतः सिंधु नदी के पश्चिम की ओर रहने वाले लोगों ने सिंधु नदी के पूर्व की ओर के निवासियों को हिंदू कहा और उस भूभाग को हिंद कहा तथा उन्हीं की भाषा हिंदी कहलाई। भारत के पश्चिमी भाग, जिसमें जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर आदि राजस्थान के जो जिले हैं, उनकी बोली में और फारसी के शब्दों के आरंभ में आने वाले स की ध्वनि ह में बदल जाती है। जैसे वे सड़क को हड़क, सीरा को हीरा इत्यादि कहते हैं। प्रारंभ में हिंदू, हिंद और हिंदी मूलतः तो भौगोलिक संदर्भ में प्रयोग में आए हुए शब्द थे, लेकिन बाद में धर्म, संप्रदाय और राजनीति के संबंध में भी इनका प्रयोग किया जाने लगा। और हिंदी के अब तक मुख्य रूप से 4 अर्थ हम देख सकते हैं। एक तो व्यापक अर्थ है, एक सामान्य अर्थ है, एक विशिष्ट अर्थ है और एक भाषा वैज्ञानिक अर्थ है। यह चर्चा मैं पहले के वीडियो में कर चुका हूं। हिंदी की उपभाषाओं को वैज्ञानिक दृष्टि से 5 भागों में बांटा गया है। राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। सबसे पहले राजस्थानी हिंदी की बात करते हैं। ये संपूर्ण राजस्थान में, सिंध के कोने में और मध्य प्रदेश के मालवा जनपद में बोली जाती है। इसकी 30 बोलियां हैं, लेकिन जो उपबोलियां हैं जिनमें प्रमुख है मारवाड़ी, जयपुरी, जैसे ढूंढारी भी कह सकते हैं, मेवाती और मालवी। यह उपभाषा ट वर्ग बहुला है। इसमें ल, ण और ड़ अधिक प्रयुक्त होते हैं। उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी बोलियों में च का स, ज का ज और झ का झ हो जाता है। बहुवचन का अंत में औ होता है, जैसे तारा, राता। कर्म संप्रदान में नए, नई, रे। कर्ण अपादान में सु। संबंध में को, का, की, रो, रा, री व्यापक प्रसर्ग हैं। सर्वनामों और क्रियाओं के रूप ब्रजभाषा से मिलते जुलते हैं। अंतर यही है कि बहुवचन में ए, ऐ नहीं अपितु आ होता है और भविष्यत्काल सरूप होता है। बोलियों की परिचय की यदि बात करें तो इसमें मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी बोलियां आती हैं। मारवाड़ी, मेवाड़ी उपभाषाएं राजस्थान के पश्चिमी हिस्से की भाषाएं हैं, जो कि मुख्यतः जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और उदयपुर जिलों में बोली जाती हैं। पुरानी मारवाड़ी अर्थात डिंगल में प्रचुर मात्रा में साहित्य रचना हुई है। जयपुरी, जयपुर और कोटा बूंदी के क्षेत्रों में क्रमशः जयपुरी और हाड़ौती बोलियां बोली जाती हैं। इन बोलियों में कोई ज़्यादा साहित्यिक रचना नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ के शासक ब्रज भाषा को प्रश्रय प्रदान करते थे। उत्तर भारत अर्थात अलवर और हरियाणा के गुड़गांव जिले के निकटवर्ती भागों में मेवाती बोली जाती है। इस पर ब्रजभाषा का स्पष्ट प्रभाव पड़ा हुआ है और इसका साहित्यिक महत्व भी बहुत न्यून है।
मध्य प्रदेश के मालव जनपद की भाषा मालवी राजस्थानी की उपभाषा वर्ग के अंतर्गत परिलक्षित होती है। इसका केंद्र इंदौर का निकटवर्ती भाग है और इसमें साहित्य रचना बहुत कम हुई है। पश्चिमी हिंदी की जहाँ तक बात करें तो इस वर्ग की बोलियों और उपबोलियों का क्षेत्र काफ़ी व्यापक रहा है। पश्चिमी में पंजाबी और राजस्थान की सीमा इसका क्षेत्र रहा है। पूर्व में अवधी और बघेली की सीमा को इस उत्तर में पहाड़ी हिंदी की सीमा से लेकर दक्षिण में मराठी की सीमा को इसका क्षेत्र छूता है। इस क्षेत्र की प्रमुख बोलियां हैं खड़ी बोली, बांगरू, बूंदेली, ब्रजभाषा और कन्नौजी। जहाँ तक सामान्य विशेषताओं की बात करें तो इसमें उच्चारणगत खड़ापन है। आकार बहुला बोलियों में ड़ की अपेक्षा ड और न और ण अधिक बोला जाता है। ओकार बहुला बोलियों में ण की जगह न और श की जगह स, ड़ की जगह र अधिक व्यापकता पूर्वक बोला जाता है। महाप्राण ध्वनियों की महाप्राणता दब जाती है। कर्तृकारक ने कर्म कारक को संबंध में का, की, के आदि विशिष्ट प्रसर्ग हैं। ओकारांत या अकारांत संज्ञा विशेषण और क्रियापद लिंग और वचन के अनुसार बदलते हैं। इसकी बोलियों में खड़ी बोली जो कि रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, देहरादून के मैदानी भाग, अंबाला और पटियाला के पूर्वी भागों में मुख्य रूप से यह बोली जाती है। बांगरू की बात करें तो यह करनाल, रोहतक, हिसार और दिल्ली के देहातों में बोली जाती है। इसके स्वरों का उच्चारण अनिश्चित है। व्याकरण खड़ी बोली की व्याकरण के समान ही है। इसके सर्वनामों के रूपों में विचित्रता और विविधता है। भविष्यत क्रिया रूपों का निर्माण खड़ी बोली की तरह ही ग लगाकर किया जाता है, जैसे मरने को मरोगा इत्यादि। बूंदेली यह अपने शुद्ध रूप में झांसी, हमीरपुर, जालौन, भोपाल, ग्वालियर, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सियोनी और होशंगाबाद आदि में बोली जाती है और इसका मिश्रित रूप दतिया, पन्ना, चरखारी, दमोह, बालाघाट और छिंदवाड़ा आदि में भी प्रचलित है। ब्रजभाषा ब्रजभाषा का क्षेत्र मथुरा, आगरा, धौलपुर, अलीगढ़। इसकी अंतर्वेदी, डांगी, सिकरवाड़ी आदि स्थानीय बोलियां भी हैं और इसमें प्रचुर मात्रा में साहित्य प्राप्त है। अवधी और ब्रजभाषा के बीच के क्षेत्र को कन्नौजी क्षेत्र माना गया है। यह कन्नौज के अलावा फर्रुखाबाद, हरदोई, शाहजहांपुर और पीलीभीत इत्यादि में भी बोली जाती है। इसमें भी साहित्य रचना न के बराबर हुई है। पूर्वी हिंदी तीसरी उपभाषा है जो कि कानपुर से मिर्जापुर तक, लखीमपुर से नेपाल की सीमा और दुर्ग बस्तर की सीमा तक बोली जाती है। इसमें ण की जगह न तथा श की जगह स बोला जाता है। शब्द के मध्य या अंत में ड नहीं होता। प्रायः हिंदी शब्दों का ल परिवर्तित होकर र में बदल जाता है। य और ब का उच्चारण ज, ए तथा ब, उ होता है। महाप्राण ध्वनियां शुद्ध और स्पष्ट हैं। शब्द का अंत में तान में अवरोध आ जाता है। यदि इसकी बोलियों की बात करें तो अवधी भाषा हरदोई को छोड़कर शेष अवध भाग में बोली जाती है। लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, खीरी, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी, इसके साथ साथ यह इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, मिर्जापुर और जौनपुर के भी कुछ हिस्सों में बोली जाती है।
बघेली की बात करें तो इसका केंद्र रीवा है। दमोह, जबलपुर, मंडला और बालाघाट जिलों में भी ये बोली जाती है। साहित्यिक महत्व इसका बहुत अधिक नहीं है। इसमें प्रसर्गों में संबंध कारक चिन्ह कर लिंग के अनुसार प्रवर्तित नहीं होता है। विशेषणों में भी लिंगानुसार परिवर्तन नहीं होता। सकर्मक क्रिया के अंतर्गत रूप केवल कर्तृवाच्य के होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य में नहीं। छत्तीसगढ़ी की यदि बात करें तो यह मध्य प्रदेश के रायपुर और बिलासपुर क्षेत्र, कांकेर, नंदगांव, खेरगढ़, रायगढ़, कोटिया, सरगुजा, उदयपुर और जयपुर के हिस्से में भी भिन्न भिन्न रूपों में यह बोली जाती है। इसका साहित्य भी लगभग न के बराबर प्राप्त होता है। चौथी उपभाषा बिहारी हिंदी की बात करें तो यह आकार में पूर्वी हिंदी से मिलती जुलती है। अक्षर के अंत में कुछ विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर अ का उच्चारण होता है। संज्ञाओं के रूपांतरण में कारण विकल्प से विभक्त्यात्मकताएं हैं। सर्वनामों में बहुवचन जैसे तोहनी, तोहरनी, हमनी, हमरनी इत्यादि इसकी विशिष्टताएं हैं। इसकी बोली में मगही, मैथिली और भोजपुरी आती हैं। मगही बिहार के उत्तरी भाग में कुछ अंश को छोड़कर हर तरफ बोली जाती है। पटना और गया जिला इसके प्रमुख केंद्र हैं। लिखने में कैथी लिपि का प्रयोग इसमें होता है और साहित्यिक महत्व की दृष्टि से यह बहुत न्यून बोली है। मैथिली, जिसका केंद्र दरभंगा है, चंपारण और सारण जिलों को छोड़कर यह बिहार में मुख्यतः गंगा के उत्तरी भाग में बोली जाती है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि मैथिल कोकिल विद्यापति की भाषा मैथिली ही थी। इसकी प्रादेशिक लिपि बंगाली लिपि से बहुत कुछ मिलती जुलती सी दिखाई पड़ती है। भोजपुरी बनारस, मिर्जापुर, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, शाहाबाद, चंपारण, सारण और छोटा नागपुर के क्षेत्रों में बोली जाती है। इस भाषा का साहित्यिक महत्व बहुत कम है, किंतु लोकगीतों की दृष्टि से यह बहुत समृद्ध भाषा रही है। पांचवी उपभाषा पहाड़ी हिंदी है। ग्रियर्सन इसे मध्य पहाड़ी कहते हैं। इसके अंतर्गत जो प्रमुख दो बोलियां हैं वे हैं गढ़वाली और कुमायूनी। इस उपभाषा की बोली में हिंदी अनुनासिक स्वरों की अधिकता है। ग्रामीण रूपों में य और ब की श्रुति सुनाई पड़ती है। शेष ध्वनियां राजस्थानी से काफी मिलती जुलती सी हैं। इसमें पुल्लिंग संज्ञाएं ओकारांत होती हैं। प्रसर्ग कुमायूनी और गढ़वाली से भिन्न भिन्न है। क्रिया रूपों में साम्य अधिक है। भूतकालिक रूप ब्रज भाषा की तरह चल्यो, छिप्यो तथा भविष्यकाल ल रूप जैसे चलना, हिलना सामान्य है। वर्तमान काल में थोड़ी सी इसमें भिन्नता है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार पहाड़ी वर्ग के अंतर्गत अनेक भाषाएं और बोलियां हैं जिन्हें 3 भागों में उन्होंने विभक्त किया है: पश्चिमी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पूर्वी पहाड़ी। इस प्रकार हिंदी की 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां हैं जिनका वर्गीकरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। धन्यवाद।